नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में भी क्या एक जनरल उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, पार्टनरशिप जो है कॉमर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर 12th क्लास कॉमर्स में। ठीक है, और उसके बाद भी कॉमर्स जहाँ पर काम में आती है, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर पार्टनरशिप से अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, और उसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए कि हम कई तरह के बिज़नेस अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, अब कई तरह के बिजनेसेस से मेरा मतलब क्या है, देखिए आपने कई कंपनीज़ का नाम सुना होगा। ठीक है, कंपनीज़ अच्छे बड़े लेवल पर होती हैं जो अपना बिज़नेस कर रही होती हैं। इसके अलावा कई आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे जो खुद ही अकेले अपनी अपनी दुकानों को संभाल रहे हैं। इसी तरीके से आपने कई प्रोफेशनल्स देखे होंगे। अब प्रोफेशनल्स कौन हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या और कोई ऐसे इंसान जो अपनी सर्विसेज देते हैं, अपना ऑफिस वगैरह अलग से डाल के बैठते हैं। उन सबको हम आसान भाषा में प्रोफेशनल कह सकते हैं। तो जब हम कहते हैं बिज़नेस, तो बिज़नेस का मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हम बिज़नेस कह सकते हैं। कंपनी को भी बिज़नेस कह सकते हैं, एक शॉप चला रहे वो भी बिज़नेस है, प्रोफेशनल जो हैं वो भी अपना बिज़नेस ही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो आम भाषा में ये सब बिज़नेसेस हैं। तो पार्टनरशिप क्या चीज़ हो गई है फिर, है ना। तो इसको अब अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या समझ रहे हैं हम पार्टनरशिप? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान है ए की अपनी खुद की एक शॉप है जो कि वो पिछले 5 सालों से चला रहा है। अब उसे लगा कि मुझे अपनी इस शॉप को एक्सपेंड करना चाहिए, है ना। मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और मैं इसको चला भी लूँगा। लेकिन इसके पास सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो आई, इसके पास फंड नहीं था। एक्सपेंशन करने के लिए फ़ंड चाहिए था और फंड ए के पास नहीं था। तो ए को याद आई अपने एक दोस्त की जिसका नाम था बी। ए गया अपने दोस्त के सब पास, उसने कहा यार मेरा ऐसा ऐसा बिज़नेस है और है ना, अब मेरे को इसको बढ़ाना है लेकिन मेरे पास फ़ंड नहीं है, तो तुम क्या मेरे साथ आकर काम करना चाहोगे क्या? तो बी ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं आ जाऊँगा आपके साथ में और पैसे मैं ले आऊँगा, हम दोनों मिलके संभालेंगे बिज़नेस, बढ़ाते हैं इसको। तो अब कंडीशन क्या हो गई कि ए और बी दोनों मिलकर एक बिज़नेस करने लग गए। तो पार्टनरशिप क्या होता है, एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टनर्स हों। पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कम से कम 2 पार्टनर्स हों। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इस एग्जांपल में ना तो ए नौकर है बी का, ना ही बी नौकर है ए का, है ना। ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी ये पार्टनर्स हैं। तो पार्टनरशिप का सामान्य शब्दों में अर्थ यही है कि एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कम से कम 2 पार्टनर्स हों। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि भाई क्या 2 जने मिलके जो कोई भी काम कर रहे हो सब बिज़नेस है क्या, सब पार्टनरशिप कहलाएंगे क्या? कि सर 2 लोग मिले और उन्होंने कुछ काम करना चालू कर दिया, तो क्या अब हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे क्या? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमको समझना पड़ेगा पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कौन सी वो बातें हैं जो कि होंगी तभी हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है ना। तो 3-4 पॉइंट हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो हम पढ़ चुके हैं कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, है ना। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, यानी जिस भी बिज़नेस की बात हम कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप कहलाई जाएगी या नहीं कहलाई जाएगी, उसमें हमें पहली चीज़ देखनी है क्या कम से कम उसमें 2 पार्टनर्स हैं क्या। अगर हैं तो हाँ, हम उसे पार्टनरशिप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ लगे हाथ आप समझ लीजिए, जैसे कम से कम तो मैंने कहा 2 पार्टनर होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम किसी भी पार्टनरशिप में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक बिज़नेस है जिसमें 50 से ज़्यादा पार्टनर हो गए, 52 पार्टनर्स हो गए, तो फिर वो पार्टनरशिप के दायरे को क्रॉस कर जाएगी और उसे हम
किस में कन्वर्ट कर देंगे उसे कंपनी बोला जाएगा फिर, ठीक है। अभी हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आप इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज में भले मत जाइए, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो आप पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और कानूनी बाध्यता के अनुसार मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप में। अगर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं पार्टनर तो फिर उसे पार्टनरशिप ना कहकर उसको कंपनी कहा जाएगा, है ना, उसे कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहली कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक तो आपकी ये हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टनरशिप में होता है एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट शब्द आपने सुना होगा, जब भी 2 लोग आपस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में कोई शर्तें निर्धारित करते हैं और उसको रिटर्न फॉर्मेट पर लाते हैं तो हम कह देते हैं ये एग्रीमेंट। आपने सुना होगा कि कोई किराए पर रहता है तो वो भी एग्रीमेंट करता है उस जगह का कि भाई इतने महीने के लिए मैं किराए पर ले रहा हूँ। तो एग्रीमेंट क्या है, एक तरीके से रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसमें फिर जो शर्तें लिखी हैं वो कानूनी रूप से बाध्य हो जाती हैं, उसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात रह नहीं जाती है। तो जब कोई 2 जने 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिज़नेस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई एक जना किसी भी मोड़ पे धोखाधड़ी कर जाए। तो जो भी बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो क्लियर कट रहें और कानूनी रूप से रहें, इसके लिए क्या होता है कि ये पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या लिखते हैं कि भाई हमारा बिज़नेस कैसे कैसे चलेगा, हम कितने कितने घंटे काम करेंगे, ठीक है। हम मान लो साल में इतना प्रॉफिट हुआ तो हम कितना कितना प्रॉफिट खुद रखेंगे, कितना बिज़नेस में वापस लगाएंगे। यानी ये तमाम चीज़ें जो कि इनके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जो कि डिस्प्यूट पैदा कर सकती हैं, वो ये अपने एग्रीमेंट में तय कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एग्रीमेंट 2 तरह का हो सकता है। एक तो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ओरल एग्रीमेंट कैसे? देखिए मान लो बहुत ज़्यादा मजबूत विश्वास है ए और बी के बीच में इस एग्जांपल के हिसाब से, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बातचीत करके इस तय कर लेंगे कि अच्छा अपन ये काम ऐसे करेंगे, तुम इतने बजे आ जाना ऑफिस संभालने, मैं इतने बजे तक संभाल लूँगा, तुम ये काम कर लेना, मैं ये काम कर लूँगा, अपन इतनी इतनी सैलरी के रूप में पैसा ले लेंगे बिजनेस से, या फिर इतना इतना प्रॉफिट के रूप में ले लेंगे अपन लोग। ऐसी तमाम बातें ये लोग ओरली मौखिक रूप से एक दूसरे पर विश्वास कर कर तय कर लेंगे, उसे भी एग्रीमेंट कहा जाएगा, लेकिन वो ओरल एग्रीमेंट है। अब रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है किसी भी जगह पर रिटर्न एग्रीमेंट करवाना। इसमें क्या होता है कि लिखवा लेते हैं अपन, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं कि भाई ये हमारी शर्तें होंगी, इतना इतना प्रॉफिट बटेगा, इतना इतना काम करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हम लोग लिखवा लेते हैं। तो पार्टनरशिप की एक बेसिक कंडीशन क्या हो गई कि भैया यहाँ पे होना चाहिए आप पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट, है ना। और ये याद रखिएगा हमेशा कि वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। हालांकि जो मेजॉरिटी में चलता है वो रिटन ही चलता है, ओरल एग्रीमेंट आजकल कोई नहीं करता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका निकल के आ रहा है वो आ रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए मैं जो पहले आपसे मैंने कहा था कि मान लीजिए कोई भी 2 लोग आपस में मिलके और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो क्या हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे क्या? तो वहाँ पर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन कह रही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ए और बी का, मान लीजिए बी जो है वो ए के फादर होते, ए को अपना बिज़नेस बढ़ाना होता, ये जाता बी यानी अपने फादर के पास और कहता पापा मुझे तो थोड़े पैसे चाहिए, आप भी आ जाओ मेरे साथ में काम कर लो, इसको शॉप को अपन एक्सपेंड करते हैं। इसके पिताजी कह देते अच्छा ठीक है चल बेटा ये ले मेरी तरफ से 5 लाख रुपए तू लगा अपने बिज़नेस में, मैं भी आ जाऊँगा 1-2 घंटे बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें मान लो पिता ने ये कह दिया कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो तेरा काम संभाल लूँगा, जो भी कमा रहा है तू रख आराम से, है ना। अगर ऐसी बातें हो जाती हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और पार्टनरशिप में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉफिट शेयरिंग हो, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी, वरना ये पार्टनरशिप का फॉर्मेट नहीं हुआ फिर, है ना। ए और बी जब तक प्रॉफिट शेयर करेंगे तभी तक ये आपस में पार्टनर कहलाएंगे और तभी तक इनका जो व्यवसाय है, बिज़नेस है, वो पार्टनरशिप वाला बिज़नेस कहलाया जाएगा, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जितने भी पार्टनर्स हैं कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब आपस में प्रॉफिट को शेयर करें। अगर वो शेयर करते हैं तभी हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। ये हो गई
तीसरी कंडीशन। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए। मान लो कभी बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों चलते रहते हैं। अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है ना पार्टनरशिप में कभी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लॉस भी सब लोग भरपाई करेंगे। जैसे मैं, क्या अर्थ है इस बात का, मैंने कहा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, है ना। इसका मतलब क्या है, जितने पार्टनर हैं वो सब प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। अब वो अलग बात है कि बराबर बराबर बांटेंगे या कोई कम रखेगा कोई ज़्यादा रखेगा, वो सब अलग बातें हैं। हो सकता है बराबर भी हो सकता है अलग अलग भी हो, लेकिन नियम यह है कि बटेगा ज़रूर प्रॉफिट। लेकिन लॉस के केस में क्या होगा, तो लॉस के केस में कंपलसरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस की भरपाई करेंगे, है ना। ये इसका एक पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ लॉस नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टू, क्या वर्ड का यूज़ लूँ मैं, मतलब सबको इसका भार नहीं उठाना पड़ेगा। नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टू, नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टू बियर दिस लॉस। ठीक है, मतलब लॉस हो तो हो सकता है ए जैसे कह दे कि भाई अपना बिजनेस करते हैं, कोई नुकसान होगा तो कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी है ना, लेकिन आप आओ मेरे साथ व्यवसाय करो, तो ये ठीक है, पार्टनरशिप में चल जाएगा कि नुकसान हुआ तो ए अकेला उठाएगा, बी उसको नहीं उठाएगा नुकसान को, ये चल जाएगा, पार्टनरशिप में हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो तो सारे पार्टनर में बटेगा ही बटेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। चलिए चौथे पॉइंट की बात करें, ये तो बड़ा साधारण सा पॉइंट है, कैरिंग ऑन बिजनेस। क्या मतलब है इसका, कि पार्टनरशिप वो है जो कि कोई बिजनेस को चला रही है ना। ऐसा नहीं कि भाई अपन ने घर बैठ गए और अपन ने कहा ले आजा भाई तू मेरा पार्टनर बन जा, और हमने कह दिया ये पार्टनरशिप है। नहीं, कोई ना कोई बिज़नेस तो चलना चाहिए, हम दो मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे कि भैया ये जो है ये पार्टनरशिप है, अदरवाइज़ ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ठीक है, एक इसमें पॉइंट और आता है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड एक ख़ास बात, कि बिज़नेस का जो ऑपरेशन है, बिज़नेस ऑपरेशन जो है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आता है। बिज़नेस ऑपरेशन यानी बिज़नेस को चलाना। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, बिज़नेस को ऑल पार्टनर्स कैन ऑपरेट। क्या अर्थ है इसका, इसका मतलब है कि बिज़नेस चलाने की जब बात करी जाएगी तो हो सकता है कि सारे ही पार्टनर्स उसको चलाएं, यानी सब ऑफिस आएँ, या फिर ये भी हो सकता है एनी और सम ऑफ देम कैन ऑपरेट, है ना। ये एक मज़ेदार चीज़ आई है कि भाई सबकी कंपल्शन कब करिए, केवल जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो, इस समय सारे पार्टनर को आना पड़ेगा। इसके अलावा लॉस हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे पार्टनर उठाएं। बिज़नेस ऑपरेशन है यानी बिज़नेस को चलाएगा कौन, उस समय भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि नहीं भाई सारे पार्टनर मिलकर ही चलाओ बिज़नेस, है ना। तो पाँचवें पॉइंट का क्या मतलब है कि चाहे तो सारे पार्टनर मिलकर भी बिज़नेस को चला सकते हैं, और अगर वो चाहें तो खुद में से कोई एक या फिर खुद में से कुछ लोगों को कह सकते हैं कि भाई आप लोग मिलके इस बिज़नेस को ऑपरेट करो, है ना। बाकी जैसे ये ए और बी का एग्जांपल दिया, तो हो सकता है बी कह दे भाई मैं तो तेरे को पैसा दे रहा हूँ, केवल काम तू ही कर, काम मैं नहीं करूँगा, तो वो भी पार्टनरशिप है ना। प्रॉफिट जब होगा तो बी तो लेगा अपना हिस्सा, लेकिन जब काम करने की बारी आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी को काम करना ही पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, तो ये एक था जनरल सा इंट्रोडक्शन किसका, पार्टनरशिप का। एक यहाँ से और चीज़ समझ लेते हैं कि जब भी कोई मतलब हमारे भारतीय समाज में या कहीं के भी समाज में कोई भी एक जब प्रचलन होता है किसी चीज़ का, जहाँ पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो या प्रॉफिट लॉस का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहाँ पर चीज़ें कानून के हिसाब से चलती हैं, है ना। और लगभग आप देखो जैसे किसी को सज़ा हुई तो वो भी इंडियन पीनल कोड के तहत होगी, है ना। हम चलते हैं भारत में रहते हैं संविधान के हिसाब से रहते हैं,
ठीक है। कोई आपका पुलिस वाला चालान काटता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई कानून काम कर रहा होता है जिसके अनुसार वो आपसे चालान काटता है। अभी जीएसटी आया 7-8 साल पहले, वो आपको मालूम है, वो भी कानून था। तो इसी तरीके से जो हमारी पार्टनरशिप है इसके पीछे भी एक कानून है ना। पार्टनरशिप जो है इसके पीछे भी एक कानून है, उस कानून में लिखी हुई शर्तों के हिसाब से पार्टनरशिप अपना काम करती है। और वो कानून कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एक्ट है, ये एक्ट बताता है कि पार्टनरशिप कैसे कैसे काम करेगी, ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोविज़न होंगे, है ना। यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि जैसे कंपनी है, कंपनी एक अलग चीज़ होती है, कोई इंडिविजुअल काम करना अलग हो गया, प्रोफेशनल अलग हो गया। और जब पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप जिस बिज़नेस की हो गई है उस बिज़नेस को हम क्या बोलेंगे कि ये जो बिज़नेस है ये एक पार्टनरशिप फर्म है ना। फर्म आपने नाम सुना होगा, तो ये फर्म का मतलब यही है कि ये पार्टनरशिप फर्म है ना। जैसे ए और बी ने जब अपना काम शुरू किया, ये कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं। मान लो इन्होंने नाम रखा अनमोल एंटरप्राइजेस, ये इन्होंने अपना नाम रख दिया, तो कोई बात नहीं, नाम कुछ भी रख दो, लेकिन इसका जब स्टेटस देखा जाएगा कि ये बिज़नेस कैसा है तो ये एक पार्टनरशिप फर्म कहलाई जाएगी, ठीक है। तो ये था एक बिल्कुल बेसिक सा जनरल इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इसी पार्टनरशिप से रिलेटेड अगले टॉपिक को लेकर, है ना। तब तक के लिए आपका कोई डाउट हो या कुछ बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।